माय चैनल। दिस इज़ शिल्पा। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आई नो बिकॉज मैं एक बिजी स्केड्यूल में हूँ एंड मेरी खुद की यहाँ पे शॉप बनने वाली है जो कि मैं बनाने वाली हूँ। इधर सब काम चल रहा है तो उसके लिए मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। इन फैक्ट मैंने जितना भी वीडियोस डाला था आप लोग उनमें और उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने, उसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो अपना थोड़ा सा भी वक्त निकाल के वो सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एनीवेज़, तो मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ पावर ऑफ माइंड की सीरीज़ में मैं कुछ बनाऊं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पावर ऑफ माइंड भी हमें पता चल चुका है कि ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या क्या फ़ायदा कर सकता है, क्या क्या मिरेकल बना सकता है वो। इन फैक्ट लेट्स स्टार्ट। आई थिंक मुझे लगता है कि पावर ऑफ माइंड से मुझे शुरू करना चाहिए बिकॉज वी नो हाउ टू प्रैक्टिस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मे बी मैं आज पावर ऑफ माइंड का थोड़ा सा कुछ बताऊंगी आपको, जिसमें से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एंड उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इधर आपको कुछ डाउट है उसमें, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ माइंड मेरे लिए तो बेहतरीन से बेहतरीन काम किया है। इवन आई ऑल्सो मैनिफेस्ट सो मैनी थिंग्स इन माई लाइफ। चाहे वो मेरे लाइफ में कोई किसी के थ्रू भी यूनिवर्स ने डिलीवर किया हो वो चीज़, लेकिन वो चीज़ मेरे पास आया है। चाहे वो मेरी पर्सनालिटी में हो, चाहे वो मेरी कुछ ड्रीम की चीज़ें हो, चाहे मैंने विज़न बोर्ड में बनाए हुए कोई भी चीज़ हो। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें भी मैनिफेस्ट की है। द थिंग्स अबाउट विच आई एम सेइंग इज़, मैंने 2022 में मेरी अपनी स्कूटी जो कि वर्थ 1.15 लाख के, वो मैंने खुद उसको मैनिफेस्ट किया था विद इन 1 मंथ। देन मैंने अपनी बिज़नेस को भी मैनिफेस्ट किया था। बिज़नेस इन द सेंस मुझे किसी और के थ्रू भी पता चला, लेकिन स्टिल मेरा बचपन से मन था कि मैं कुछ बिज़नेस रिलेटेड ही कुछ करूँ, खुद का बिज़नेस करूँ, एक बिज़नेस लेडी बनूँ। देन इट ऑल्सो गेट मैनिफेस्टेड एंड थोड़ी सी ऊँच नीच होती रहती है, दैट्स ओके। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि मैंने खुद में बदलाव देखे हैं। इवन बहुत सारे ऐसे सिचुएशन भी है जो कि मैं उससे बाहर भी निकली हूँ। इट्स जस्ट द वे ऑफ पावर ऑफ माइंड ओनली। पावर ऑफ माइंड ऐसे नहीं कि बस पॉजिटिव ही काम कर सकता है, पावर ऑफ माइंड नेगेटिविटी से भी काम कर सकता है। यू नो व्हाट आई मीन, कि एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, कुछ भी चीज़ हम लोग रिपीट कर रहे हैं एग्जैक्टली जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ भी चीज़ हम लोग अगर रिपीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वो जैसे भी हो वो आपको लेके ही आएगा, आपके पास लेकर ही आएगा वो चीज़। दैट वॉज द वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो एक मैनिफेस्ट होता है जो जितने बार आप रिपीट करते हो, तो कोई कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना किसी किसी को कि शुभ शुभ बोलो या फिर ऐसे मत बोलो, हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही है, वो एक चीज़ की बोली हुई चीज़ मतलब मैनिफेस्ट हो जाती है। इसलिए कहीं पे पूजा में जाए या फिर किसी अच्छी चीज़ करने के लिए जाते हैं तो हम शुभ शुभ काम करके जाते हैं या फिर शुभ शुभ बोलते हैं। इन फैक्ट लेट गो इनटू द पावर ऑफ माइंड। पावर ऑफ माइंड, ये जो माइंड है ना, द माइंड, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। ये होल यूनिवर्स है आपका, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी चीज़ें या फिर रिलेशनशिप या फिर आपके सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, आप चेंज कर सकते हो। ये इतना पावरफुल है, दैट्स व्हाई इट नोन एज द पावर ऑफ माइंड। हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि अगर आप चाहो कि मैं दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे वेल्दिएस्ट पर्सन बनूं तो आप बन सकते हो। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, बट दिस इज़ ट्रू, ये सच है। हाउ, बिकॉज इसके बहुत सारे तरीके भी होते हैं हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ माइंड। लेकिन पावर ऑफ माइंड के बारे में मैं बता रही हूँ। पावर ऑफ माइंड में ऐसे बहुत कुछ है जो कि आप जो भी मुँह मांगी चीज़ें आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसका इतना पावर है। पावर ऑफ माइंड
एक ऐसा भी चीज़ है लाइक आप किसी को चाहते हो या फिर कोई चीज़ आपसे बहुत दूर है जो कि आपको लगता है वो नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं इन द सेंस आप ट्रस्ट करते हो कि मैं यूनिवर्स से मांगूंगा तो वो मुझे दे देगा। करेक्ट। वो भी, उसके लिए भी यूनिवर्स षड्यंत्र रचेगा। षड्यंत्र, वे नहीं, षड्यंत्र रचेगा। आप सोच रहे हो ना, षड्यंत्र रचेगा। वो चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, षड्यंत्र रचेगा वो चीज़ आपके पास लेके आने के लिए। कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, नो टाइम। अगर टाइम आप दोगे तो आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्टेशन या फिर मैनिफेस्ट करने के लिए मुश्किल हो जाएगी, या फिर आपके पावर ऑफ माइंड को यूज़ करने के लिए आपको खुद को मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप यूनिवर्सल लॉ में देखोगे तो कोई चीज़ होने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगता। सब चीज़ अपने बेसिस पे काम करता है, बस टाइम उसमें हम लगा देते हैं। दैट्स वाई वो इतने टाइम में उधर। कभी कभी हम फील करते हैं ना लाइक मैं अगर सोचूं कि मुझे अभी एक कार चाहिए, करेक्ट, अगर मैं सच में इसमें फुल्ली ट्रस्ट करती हूँ कि मेरे पास एक कार है तो कहीं ना कहीं वो होगा। बट होना चाहिए कि मैं कितना ट्रस्ट करती हूँ उसके ऊपर, मैं कितना ट्रस्ट करती हूँ, मैं कितना मानती हूँ कि वो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं कितना, मतलब वो वाइब्रेशन के साथ अलाइन होना, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। लेकिन वो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पहले छोटी छोटी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कीजिए आपके पावर ऑफ माइंड से। छोटी छोटी चीज़ें लाइक कुछ भी एक अफर्मेशन हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव चल रहा है एंड आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, करेक्ट। आप लाइक फॉर एग्जांपल आप एक टाइम ले लो, जिसमें मैं एक टाइम ले लेती हूँ व्हेन आई एम इन पीरियड, मेरा स्टमक पेन होता है। अभी तो नहीं होता बिकॉज मैंने उसको वाटर अफर्मेशंस एंड आई हैव लॉट ऑफ क्रिस्टल्स जिससे कि मैं ठीक कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 98% मेरा क्लियर हो चुका है। लेकिन मैं जब पीरियड में होती हूँ ना, उसके 2-3 दिन पहले मैं चैंट करती हूँ, आई एम रिलीफ फ्रॉम ऑल द पेन, I am relieved from all the pain. I am positive. I am calm. I am positive. I am calm. I am positive. I am calm. मैं यही चीज़ें रिपीट करती हूँ एंड ट्रस्ट मी, मेरे पीरियड के जो दिन होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है एंड मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है। एंड इवन मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि पहले भी थे, जो कि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है एट द टाइम ऑफ दैट। सो मेरे लिए पीरियड एक टाइम है जिसमें कि मैं बहुत पेनफुल पीरियड लाइफ कर रही थी, आई मीन बिता रही थी। बट आफ्टर दैट इट ऑल बीन ओके, बहुत ओके हो गया व्हेन आई स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द फ्यूचर पीरियड लाइफ। लाइक मेरा ऐसा होना चाहिए एंड मैं विज़न भी बनाती थी कि मैं पीरियड में खेल रही हूँ एंड आई एम डूइंग माई बिजनेस, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। जहाँ कि मुझे यहाँ से भी वहाँ चल के जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, बट अभी मैं सब काम कर सकती हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि एंड मैं सोचती हूँ कि फॉर मी इट्स अ नॉर्मल थिंग एंड मेरे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो ही जाती है। एग्जैक्टली इवन कभी ना कभी, अभी जैसे कि बीच में मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में सोच रही थी, तो मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। देन मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम किया उस बीच में। देन मैंने सोचा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देन आई सिंपली रियलाइज दैट कि ये मेरे थॉट्स ही, ये मेरे पावर ऑफ माइंड का ही कमाल है जो कि इसके पीछे करा रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, करेक्ट। मुझे बहुत लाइक उस टाइम में रियलाइज़ ये हुआ कि मैं कैसे कैसे करके नेगेटिव के अंदर घुस गई। देन सडनली मैंने वो रिप्लेस किया सारे के सारे थॉट्स को। देन अगेन आई स्टार्ट मेडिटेशन में कभी भी करना नहीं भूलती। पहले भूल जाती थी बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती। बट मेडिटेशन एक्चुअली चेंजेस अ लॉट। कभी ना आप कुछ भी करो, इफ़ यू स्टार्ट योर डे फ्रॉम अ मेडिटेशन, देन बिलीव मी, जो काम आपको करने के लिए 2 घंटे लगते हैं ना, वो 15 to 20 मिनट्स में हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड इतना पावरफुल हो जाता है, इतना माइंडफुलनेस हो जाते हो ना आप, कि मतलब आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे कि सबको पता होगा कि 30% ऑफ माइंड हमारे आइंस्टाइन ने यूज़ किया था, दैट्स वाई ही बिकेम द मोस्ट पावरफुल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एग्जैक्टली अगर सोचिए कि हम लोग ने 40, 50, 60, 70% अगर यूज़ किया तो हम कितने पावरफुल नहीं बन सकते।
सी बात ये है कि उन्होंने 30% यूज़ किया, हम नहीं कर सकते, हम 20% यूज़ कर लेंगे तो ठीक है, हम क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ऐसे भी बहुत सारे न्यूरोसर्जन्स हैं, ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लाइक द वेल्देस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, क्रिकेटर्स भी है जो कि अपने पावर ऑफ माइंड के द्वारा ही आगे बढ़े हैं, उसको यूज़ किए हैं। तो हम भी कर सकते हैं एवरीथिंग। लाइक एक रिलेशनशिप में आपको लगता है कि दैट रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपके उस रिलेशनशिप में कुछ बन नहीं रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट रिलेशनशिप देन उसको आप ठीक भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वे भी हैं जिसमें आप ठीक भी कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते देन यू कैन मतलब ओवरकम आप कर सकते हो या फिर मूव ऑन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट स्टिल यू कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट दैट, कर सकते हो। लेकिन अगर एक धोखेबाज इंसान है वो, तो आप कभी भी उसे मैनिफेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप अगर एक धोखेबाज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो दोबारा वो आएगा, अगेन वही वो धोखेबाज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ आप उस धोखे को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो डू नॉट। इससे अच्छा होगा कि आप अपने थोड़ा सा अक्लमंदी से उससे मूव ऑन कर जाओ। सो लेट मी टेल यू अबाउट द पावर ऑफ माइंड। अगेन पावर ऑफ माइंड बेसिकली कुछ नहीं होता, दिस इज़ द पावर ऑफ ओनली एंड ओनली सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मतलब एक ऐसा चीज़ है कि उसके ऊपर जो भी जाता है, उसके अंदर जो भी जाता है वो सब कुछ वो मैनिफेस्ट कर देता है। लाइक अगर हमारा कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है तो वो 90% काम करता है। जो भी हमारे थॉट्स आते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो सब और सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी आपको बताया अबाउट माई पीरियड। ओके, सो मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया था। तो आप भी ऐसे पावर ऑफ माइंड को यूज़ कर सकते हो, आप भी अपनी लाइफ को बदल सकते हो। कुछ सिचुएशन आपके अच्छे नहीं हैं तो आप उसके रिपीटेड जो उसके पॉजिटिव उसको लिख लो, या फिर तो अगर ऐसे कुछ डायरी मेंटेन कर रहे हो, द बेस्ट होगा कि आप एक डायरी मेंटेन कर रहे हो या फिर एक पॉकेट फ्रेंडली कुछ भी नोटबुक है आपके पास, देन उसमें लिख लो कि मेरी ये प्रॉब्लम है एंड उसके साइड में एक एरो दे के आप लिखो कि मुझे क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन को मैं कैसा देखना चाहती हूँ। लाइक मुझे अगर मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो मैं देखना चाहती हूँ कि मैं बिज़नेस में प्रॉफिट कर रही हूँ, तो मैं एरो दे के उसमें लिखूँगी कि मैं इस बिज़नेस में प्रॉफिट कर रही हूँ। एंड जो चीज़ आप एरो दे के लिखोगे उसी अफर्मेशन को आपको उठाना है एंड उसको रिपीट करना है। लाइक एक मंत्र आप चैंट कर सकते हो, लेकिन जितना फीलिंग के साथ अगर आप उसको चैंट करोगे, जितना फीलिंग के साथ उसको आप बार बार रिपीटेडली करोगे एंड उसके लिए आप थैंकफुल होंगे। थैंक यू यूनिवर्स, thank you so much for this beautiful job, thank you so much for my income, thank you so much for my business, thank you so much for selling my crystals, ये वो जो भी आप, thank you so much for my boutique, कुछ भी हो आप, अगर ऐसे कुछ है आपका जो भी स्टार्ट करने वाले हो, थैंक यू सो मच फॉर माई ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, थैंक यू सो मच फॉर माई पेरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, thank you so much for this beautiful pen where I am writing the gratitude journal, thank you so much for my ability to write the gratitude journal। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो एंड उससे आप बाहर ऑटोमेटिकली निकल जाओगे। सो दैट इज़ द ओनली एंड ओनली पावर ऑफ माइंड। इसमें बस और बस आपकी सबकॉन्शियस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप बार बार उसी चीज़ को प्रेजेंट में सोचोगे, प्रेजेंट पे लाना स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी वो चीज़ आपके पास मैनिफेस्ट हो जाएगी। एंड जितनी जल्दी आप रिपीट करोगे ना, देखना ऐसे एक दिन होगा आप उस चीज़ को भूल गए होंगे एंड सडनली वो चीज़ आपके सामने अपीयर हो जाएगा एंड आप बाद में किसी 2-3 दिन के बाद या फिर 2-4 घंटे के बाद आपको रियलाइज़ होगा, ओ माय गॉड, इसके बारे में तो भूल ही गई थी एंड ये मुझे मिल भी गया, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है। लाइक आपने बहुत ऐसे कुछ आपने आपको पता भी होगा अबाउट द विजन बोर्ड्स और अदरवाइज द विजुअलाइजेशन टेक्निक। जैसे कि विजुअलाइजेशन टेक्निक हम देखते हैं ना, वट एवर वी वॉन्ट, उसका जो लास्ट का रिजल्ट होता है उसको हमें विजुअलाइज करना होता है। जितना हम विजुअलाइज करेंगे अच्छे से, जितना हम उसका इमेजिनेशन बनाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन को और इमेजेस को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर देता है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर देता है। इसलिए विजुअलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टेक्निक एंड इफेक्टिव टेक्निक होता है वो। इसलिए जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं, जितने भी सारे सक्सेसफुल पीपल भी हैं, वो विजुअलाइजेशन टेक्निक से ही अपने पावर ऑफ माइंड को यूज़ करते हैं। मैं अफर्मेशन भी करती हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी करती हूँ। सो आप भी यूज़ कीजिए, अपने पावर ऑफ माइंड को यूज़ कीजिए। पावर ऑफ माइंड को यूज़ करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स है, लाइक आप अफर्मेशंस कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं, आप लाइक अफर्मेशन को लिख सकते हैं, इवन 777 टेक्निक या फिर 333 टेक्निक या फिर 222 टेक्निक मैंने शेयर भी किया हुआ है। आप उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर तो आप एक शांत से मतलब एक प्लेस पे जाइए या फिर आपकी किसी रूप पे जाइए और उसको मेडिटेट कीजिए 2-3 मिनट। आप उसको देखिए और उसमें फील कीजिए, आपके 5-6 सेंसेस को आप उसमें ऐड कीजिए। उसमें जब आप सेंस ऐड करोगे तो आप फील करोगे। फॉर एग्जांपल आप एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड आप मेडिटेशन में जाके वो घर देख रहे हो कि आपका घर ऐसा होगा, 1 2 3 4 ऐसे रूम होंगे एंड रूम की जो फीलिंग, जो वाइब ऐसे होगी, या फिर उसकी स्मेल ऐसा होगा, द पेंट, उसका जो पेंट है उसका स्मेल ऐसा होगा, उसका लॉक ऐसे होगा, मैं लॉक को किस तरह खोल रही होंगी, सब एक एक टच आप टच कर रहे हो, उस लॉक को देख रहे हो और आपको वो फील हो रहा है। वो लॉक आपने ऐसी चाबी घुमाया, उसका डोर खोला आपने, आप एंट्री किए, फिर आपने देखा, आपका सडन उसमें रिएक्शन भी होता है कि वाओ अमेजिंग होम, ऐसे आप बोलते हो। तो इसी काइंड ऑफ आप मैनिफेस्ट, आप अपने प्रैक्टिस को ज़रूर ऐसे रखिए एंड यूनिवर्स ट्रस्ट में षड्यंत्र रचेगा आपके उस चीज़ को आपके पास लाने के लिए। बट आप इसमें से थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए कि आपके जब आप फील करते, आप एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपने पावर ऑफ माइंड के थ्रू, उसी बीच आप कुछ उल्टा तो नहीं सोच रहे हो, होगा नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है। ये अगर आप सोच रहे हो तो आप अपने मैनिफेस्टेशन से कहीं दूर चले जा रहे हो। सो डू नॉट ऐड योर बैड इमोशंस इन योर गुड इमोशंस। सो इसलिए बहुत ईजियर हो जाता है एंड ये ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से बहुत अच्छा हो जाए। दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। हाँ, और एक बात है, अगर आप पावर ऑफ माइंड यूज़ कर रहे हो एंड उसमें आप इमेज डाल रहे हो, देन टू बी वेरी प्रैक्टिकल, लोग ना विजुअलाइजेशन बहुत हार्ड होता है करके बोलते हैं, बट आप अपने माइंड को इतनी ज़ोर मत डालिए। जस्ट सी अ स्लाइटली एंड क्लियर विजन, मतलब ऐसे बुद्धि की दृष्टि से देखने को कोशिश कीजिए कि वो कैसे चीज़ है, वो कैसे दिखता है, वो कैसा दिखेगा, कैसा फील होगा। एंड ऑटोमेटिकली जितने दिन आप करते जाएंगे उतने दिन में आपको उसका क्लियर पिक्चर भी आपके सामने आ जाएगा धीरे धीरे, एंड धीरे धीरे आप एक डीप मेडिटेशन में भी आ जाओगे। सो वेल, इन फैक्ट पावर ऑफ माइंड बहुत ईजी है। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट में मैंने क्लियर किया कि पावर ऑफ माइंड क्या है। नथिंग बट इट्स सो ईजी। पावर ऑफ माइंड बहुत ईजी है। पावर ऑफ माइंड कुछ भी कर सकता है, उसका मीनिंग ही वही है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप कुछ भी चाहो वो आपके लिए लेके आ सकता है, आप कुछ भी चाहो वो आपको बना सकता है, आप कुछ भी चाहो वो आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचा भी दे सकता है। आप एफर्टलेसली कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। दैट इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट ऑफ पावर ऑफ माइंड। पावर ऑफ माइंड बस यही है। ये कॉन्सेप्ट इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में मैं हार्ड बनाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मैं जितना समझी हूँ, मेरे लिए जो काम किया है, दिस इज़ द ओनली मीनिंग ऑफ पावर ऑफ माइंड। वेल, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर कुछ भी पॉइंट मेरा छूट जा रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर और ज़रूर क्लियर कर दूँगी। वेल, फॉर दैट एट लास्ट मैं आपको ये बोलने जा रही हूँ कि मैं ऑथेंटिक क्रिस्टल भी सेल करती हूँ। मेरा अपना क्रिस्टल का बिजनेस है। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और एनी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, देन you can order from me. So I will put my number on the video in the last or otherwise in the first of my video. तो आप उस नंबर पे मुझे WhatsApp करके ऑर्डर कर सकते हैं. Well, thank you so much. Thank you.